क्या सुनो, हम कल पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि कपड़ा क्या है, अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग मौसम में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कपड़ा पहनते हैं। लेकिन आपसे कोई सवाल करेगा, बताओ बाबू, जिसमें हर एक चीज़ का आविष्कार होता है, आविष्कार क्या है? अगर हमें आवश्यकता हुई अभी कि हम यहाँ से स्कूल में, है ना, ऐसा कुछ बना दें कि हम आराम से आंख बंद करके पूरी चीज़ को एकदम मोनिटाइज कर सकें, देख सकें, सुन सकें, तो वैसा कुछ आविष्कार करना चाहेंगे। आविष्कार कुछ नहीं है, बस आविष्कार लोगों की आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नए वस्तु का निर्माण होता गया। क्या होता गया, है ना। तो अगर हम उसको बोल सकते हैं आविष्कार, जो आविष्कार जो है ना, वो आवश्यकता की जननी है। क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता क्या है? आविष्कार की। अगर हमें आवश्यकता नहीं होगी हम कोई नया बनाएंगे नहीं। अगर मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं और मेरे पढ़ाने के कंपटीशन में कोई भी नहीं आया आसपास, हम जैसा पढ़ा रहे वो पढ़ा ही रहे, तो हमको कभी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी नहीं सर। लेकिन मार्केट में कोई नया आएगा, कोई नयापन लाएगा, तो फिर हमको तो जरूरत पड़ेगा ना कुछ से नया करने के लिए। कुछ हमेशा आविष्कार इंसान इजी वे की तरफ जाता है, आसान जो चीज़ मिलता है लोग उसकी तरफ भागना पसंद करता है ना। आसान भाषा में अगर आसान चीज़ को समझा दिया जाए तो लोग क्या करते हैं, भागना पसंद करते हैं। तो कपड़ा का आविष्कार समझिए, आप गाँव घर में देखेंगे या बाबरों से कहानी सुनेंगे, अभी हम लोग जितना सारा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं पहले के ज़माने में लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। गाँव घर में देखोगे अभी भी जो पहले ज़माने के लोग हैं, लड़का नितिन सीधा बैठो, पहले ज़माने के जो लोग हैं कौन है, पहले जमाने के जो वो क्या करेंगे, ठंडा का मौसम आएगा, धान कटनी होगा, है ना, गेहूँ क्या होता है, धान कटनी तो हो गया ना, तो धान का पूरा रखे होगा कहीं पे, और जैसे ठंडा का मौसम आएगा वो लोग क्या करेंगे, ले लेंगे धान का पूरा, है ना, उसको बड़े से झाड़ देंगे, है ना, धूप में सुखा देंगे, ठंड में धूप लगेगा तो, और रस्सी लेकर उसको बीने में चिटा के बिनते हैं ना जी सर। उसको हम लोग गजरा गाँव में क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, जो बना रहता है धान का बनाएंगे, बिस्तर बिछाया जाता है, क्या बोलते हैं, चटाई बोलते हैं, उसको गजरा बोलते हैं, हम लोग जो चलता है उर्दू भाषा में उसको गजरा बोलते हैं, धान का बना होता है। तो पहले के बार क्या करते पता रे की कम्बल होगा तू ओकरा ज़्यादा गर्मी में देते है ना, ला कोराइन बना दे छिए, अब बैठेंगे रास्ते से बहुत बढ़िया से एकदम बीन करके एकदम काट कूट करके डिजाइन बना करके बिछा देंगे चौकी पर, और उसके ऊपर से अगर चादर बिछा के सो एकदम ठंडा में आपको जरा सा भी ठंडा नहीं लगता नहीं लगता है ना, नहीं सर। हाँ, तो अभी तो ये करते हैं, लेकिन जब आदि मानव काल में जाते हैं जहाँ पे लोग एकदम गुफाओं में रहते थे, कहाँ रहते थे, गुफा में, लोगों को ज्ञान नहीं था, सभ्यता का ज्ञान नहीं था, है ना। तो देखो किसी भी चीज़ के आविष्कार में सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या होता है, सभ्यता का। पहले के लोग चाहे जानवर को बांधना हो, जानवर को पकड़ना हो, जानवर के कापड़े बदन को ढकना हो, या कोई चीज़ को पकड़ के खींचना हो, इस सब में घास फूस पत्ता इस सब का प्रयोग करते थे। लेकिन लोगों को जब कृषि का विकास हुआ, किसका हुआ, लोगों को लगा कि नहीं, जो वस्त्र पहनते थे, पेड़ का छाल लपेट लिए, बड़ा बड़ा पत्ता लपेट लिए, जानवर का छाल लपेट कर बदन को ढकते थे ना, तो लोग क्या किए, इससे ऊपर उठे, क्या कर दिए, इससे ऊपर उठे, और वो लोग क्या किए, है ना, कपड़ों का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किए, कपड़ों का, और जो है ना घास फूस से, है ना, उससे क्या किए, रेशम से, उसको क्या किए, रेशम से बड़े बड़े कपड़े बनाना शुरू किए, और उससे अपना बदन को डालना शुरू किए। आज आधुनिक युग में जिस कपड़ा को हम देखते हैं वो प्राचीन सभ्यता की देन है। किसकी देन है, प्राचीन सभ्यता की देन। कोई ना कोई तो ऐसा उठा होगा ना पगलवा जो दो चक्का का निर्माण किया होगा, और चक्का के निर्माण होता है ना, मोटरसाइकिल में बैठते हैं पकड़ा के जाते हैं, होते हैं ना, अरे देखिए हम किसी लोग 180 स्पीड में चल रही रहते हैं ना, यहाँ से 80 स्पीड की अगला वाला मोड़ ऐसे आया, टांग पर लोग पड़ ले, हाँ अगला दिन उसका हॉस्पिटल में 5 से उठा के पड़ा हुआ, की बोलो गाड़ी चले चलिए तो ठका गए के बाद यही होता कि नहीं होता। जिस बाइक को भी इस्तेमाल करते हैं वो भी कहीं ना कहीं आविष्कार, पहले उसकी आवश्यकता हुई होगी सामान को लाने के लिए, तो उसको आसान बनाने के लिए चक्कर का निर्माण हुआ, आज अगर चक्कर से चक्कर बन गया। ठीक उसी तरीके से क्या कपड़ा भी है, मानव सभ्यता की देन है। किसकी देन है, मानव सभ्यता अगर नहीं होता तो कपड़ा का आविष्कार होता। हाँ कभी देखो कि हाथी को कपड़ा चादर ओढ़ते हुए, हाँ कभी देखो सांड जो खुला हुआ रहता है उसको कम्बल ओढ़ के ठंडा में करते हुए देखियो कभी नहीं ना देखो। तो कपड़ा क्या है, मानव सभ्यता की देन है। क्या मानवीय सभ्यता की देन है ना। कपड़ा मानव सभ्यता और संस्कृति की देन है। आज ही नहीं आरंभिक काल में मानव तन ढकने, तन मतलब होता है बदन, इसको तन मतलब बदन ढकने के लिए ढकने का प्रयास करता था। इस काम के लिए उसने आदि युग में घास फूस पेड़ के पत्ते, इसका पहले बता चुके हैं किताब में लिखा हुआ, इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने घास फूस पेड़ के पत्ते
घास फूस पेड़ के पत्ते पशु पक्षियों के खाल का प्रयोग करते थे, है ना। किसको लिए? अपने बदन को ढकने के लिए। लेकिन मानव इससे संतुष्ट नहीं हुआ। पहले बताया ना, मानव उससे संतुष्ट होने वाला नहीं है। मानव उससे संतुष्ट नहीं हुआ, है ना। और उसकी तीव्र वृद्धि ने, उसकी तीव्र मतलब तेज वृद्धि की सोचने की जो क्षमता है, वो वस्त्रों की उत्पत्ति के साधन एवं वस्त्रों के बुनकर तैयार करने की तकनीक खोज दी, है ना। वस्त्रों को बुनने का साधन, उत्पत्ति का साधन और उसे बुन करके तैयार करने का जो तकनीक है उसको खोज लिया। ये कौन खोज लिया? हम मानव। कौन खोज लिए? हम मानव खोज लिए, ठीक है। तब से आज तक, है ना, तकनीक निर्माण कला से, है ना, उत्तरोत्तर विकास होता रहा, है ना। आगे इस दिशा में मनुष्य अनवरतन परिवर्तनशील है और इस दिशा में मनुष्य अभी भी रुका नहीं है और नया नया टेक्नोलॉजी से नया नया कपड़ा बनाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे जापान के लोग, है ना, ऐसा कपड़ा का आविष्कार किया है जो कपड़ा अपने आप रंग बदल देना था। आप पहन लीजिए, ब्लू में दिएगा तो ब्लू कलर, लाल रंग देगा तो लाल कलर। अब कहीं चोरी करे को चोरवा भाग गया, देखा बैंक में देखा रही लड़का पहनने चाहिए, कहाँ लड़का अच्छा लगे को कहीं पर शादी का डांस है, वहाँ पे एकदम छुट्टियाँ रह जाएगा, लाल पीला हरा ब्लू नीला, और वो डांस करना शुरू कर दिया, करेगा ना। अब वहाँ पे चोरवा, अब पुलिस भी टेंशन है, पकड़े तो इसको कैसे पकड़े, है ना। तो अभी क्या क्या लोग अभी भी उस चीज़ में पोटेंशियल है। जापान जो है वो लगातार टेक्नोलॉजी में जापान और चीन सबसे आगे है ना। ये सब क्या है? तो हम लोग जितना भी सामान यूज करते हैं, हर एक तरह नया डुप्लीकेट मार्केट मिल जाएगा, मेड इन चाइना लिखा रहता है ना, हाँ मेड इन जापान। सस्ता सुविधा में बना देता है, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, यही है ना, क्या नहीं थी? चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। चाइनीज माल की गारंटी है, हाँ चल गया तो खूब चलेगा, नहीं चला तो सुबह वाला हॉस्पिटल में खत्म, बैठ के मारने पड़ते, पड़ते नहीं पड़ते। यही बात इंडिया का बाबू ठोक के सालों में बनाता है वो, लेकिन ऐसा बनाता है कि अगर आप इंग्लिश हुआ सोना चप्पल आया था, समझे, प्योर मेड इन इंडियन कंपनी। अब चप्पल पे गारंटी देता है, 1 साल के अंदर टूट जाएगा चप्पल गारंटी वापस। क्या होता है, लोग क्या करते थे, बड़ा सस्ता भी था, खरीद लेते थे, गारंटी देगा तो खरीदेगा नहीं कोई। अब खरीद लिया, अब पूरे 12 महीना देना चप्पल कुछ घर में दिखे, हम भी बड़ा लालची, हमें वो खरीद लिए, क्या कीजिए, हमको लगा हमें ठीक करके देख टूट जाएगा, मजा ले चप्पल टूट जाए। अंतिम हम क्या चप्पलें बदल दिए, ये टूटने वाला नहीं, समझे। तो गारंटी के पास होगा, ट्रक बनाता है, क्या बनाता है, देखो ना अशोक नारायण लिखा था ट्रक पे जी, वो चप्पल बनाया, शायद वही कंपनी रहा होगा। इतना मजबूत तो पहन हो गया, कुछ भी नहीं कर रहा, 1 साल पूरा गया, आज की वो चप्पल अच्छा नहीं लगता पैर में, हाँ टूटने वाला नहीं, इसको हटा और दूसरा चप्पल डाल जान दो है ना। तो इंडिया में ये है, बनाता तो एकदम कंटिन्यू बनाता है। हमने भी इसीलिए जब लोग क्या करते हैं, वस्त्रों के निर्माण में क्या खेलते हैं, लगातार लगे हुए प्रगतिशील है, नहीं हम नए नए वस्त्र का निर्माण करेंगे, है ना। बुनी हुई चटाई बटी हुई रस्सियाँ, है ना, उससे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, है ना। बुनी हुई चटाई आप देखो ना घर में, तो पाँव में तले नंबर नया चटाई निकाल फटाक से बिछाता है, झाड़ू लगा दिया चादर पर, हाँ पाँव में हाँ, आपने क्या करेगी, झाड़ू लगा लेंगे, चप्पल पर तो बैठे मुझे हाथ में, है ना, करती है ना, तो अपने बैठे टूट अरे मुँह दी ना टूटे की हो गए, अरे बोरा बिछा ले, तो घर में पाहुन है निकाल कर लिया, तो ये बुना हुआ रहता है, देखो ना उसको, उसकी बुनाई की जाती है। रस्सी अभी के टाइम में तो रस्सी आपको देखते हो बहुत कम देखते हो, आप लोग काम नहीं करते रस्सी वाला, करते हैं, लेकिन पहले घर का जितना भी सारा बंद अभी तक क्या लाया करती अता अमान ये तार से बांध दिया। पहले क्या था, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ रस्सी से बांधा जाता था, जिससे पहले अभी आप लोग देखते रस्सी वाला पुलिया है, पहले पुलिया का बांस का चस्की वाला है, बांस की चस्की नारियल की रस्सी, जिससे इतना मजबूती से बंधा कि उसके ऊपर से गाड़ी चल जाता है, कुछ नहीं होता, समझे। कभी भी नहीं सारे रखिएगा ना, नहीं सहा नहीं टूटा, इतना मजबूत, समझे। और ये बनी हुई रस्सी से अपने बुनियादी आवश्यकताओं, बुनियादी मतलब क्या होता है, हमारी जरूरी की आवश्यकता है उसको हम पूरा करते हैं, है ना। सामानों को लाने ले जाने, शिकारों को बांधने, सामान को लाने ले जाने में से काम आता है। अब शिकार मान लो कि बड़का जानवर पकड़ के ला, मतलब नहीं लाने को बड़ा शौक है, रखने के लिए पकड़ के लाएंगे, दूसरे कहा से पकड़ कैसे पकड़ रहेंगे, हाँ उसको उठा के लेके फेंक देगा, तो बढ़िया से उसको रस्सी से मक्का रस्सी से बांध देते हैं। गाँव घर में लेकर कोई नया गाय लाता है तो गाय दूसरा कुत्ता में बांसी करता है, अरे मौजूद है रस्सी दी है, उसको बढ़िया से बांध देता है। ये किससे बनाया जाता है, रस्सी से ना बनाया जाता है, इंसान उसको काम पकड़ के बैठे रहता है,
पाँव पकड़ेगा तो लथार मारेगा तो नानी याद आ जाएगा उसको, आएगा ना। तो ये और बात हमको लगता है जनाइयों छोड़ है ना, शिकार बुलाने, पकड़ने, फंसाने आदि कामों में आता है। नरम टहनियों को गूंथ कर और चमड़ों की पट्टियों से रस्सी तथा डोरी बना देते। नरम टहनी आगे को देखो गाँव घर में होता है, क्या कहता है कि सब पतवा दे लेगा और शरीर करके ऊपर में से रस्सी बना लेगा, है ना, घास काटेगा, है ना, रस्सी बढ़िया से बांध लेगा। इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है, उसको पकड़ कर काटेगा बना किसका होता है, नरम टहनी से, है ना, चमड़ा से। इसको चमड़ा को कूट करके चमड़ा को पतला जैसा निकाल लिया, कूट करके उससे डोरी या रस्सी बनाया जाता है। इसको देखा जब दो सामान को लाने, छोड़ो सामान को लाने, ले जाने, बांधने, है ना, शिकार को पकड़ने, ये सब चीजें क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। भूख है या नहीं, इसमें क्या है, सबसे सिखाया है सबको, है जो ध्यान दे उसको ध्यान दो। पहला प्रश्न तो ये है जब का क्या है। अब देखो इन्हें निर्मित बनाना, क्या होता है निर्मित, क्या होता है बनाना, तो इन्हें निर्मित करने की क्रिया, इन्हें निर्मित करने की प्रक्रिया ही वस्त्र निर्माण की कला को प्रेरणा देता है। वस्त्र निर्माण की कला को प्रेरणा देता है। इस कला में दिनानुदिन उन्नति हुई, दिन प्रतिदिन लगातार में ना बहुत ज्यादा उन्नति हुई। उन्नति का मतलब विकास हुआ, बढ़ा, है ना, और नए नए वस्त्र का निर्माण हुआ। साथ साथ मानव ने, है ना, वस्त्र उपयोगी रेशे की खोज की और यही तक ने रमन शुरू किया, बोला कि कब तक नरम टहनी को जानवर के चमड़ों को बनाए, गूंथ करके रस्सी बनाएंगे। तो रेशा जो उत्पादन होता है उसका खोज किया। किसका खोज किया? इससे रेशा बनता है और रेशा से हम नए नए वस्त्र का निर्माण करेंगे। तो क्या किया, रेशे की खोज की। उस समय मानव ने जिन देशों की खोज की वे सभी प्राकृतिक से प्राप्त हुए, और मानव ने जिन देशों की खोज की वे सभी क्या प्राकृतिक। क्लास 6 में पढ़ा चुके हैं, ये रेशा दो तरह के, मानव निर्मित और प्राकृतिक तंतु। एक होता है मानव निर्मित तंतु, एक होता है प्राकृतिक तंतु। पढ़ा चुके हैं ना क्लास 6, वही चीज़ है यहाँ, ठीक है। और उस समय जितने भी रेशे का खोज किया गया वो सभी क्या था, प्राकृतिक तंतु। क्या थे? प्राकृतिक रेशे। क्या थे? प्राकृतिक, मतलब प्रकृति के द्वारा हम लोग को दिए जाने वाले रेशे थे। पेड़ पौधे और जंतुओं की बालों से इस तरह के रेशे प्राप्त किया था। मान लो ऊन, क्या ठंडी के समय में ऊनी कपड़ा हम खूब बहुत मजे से पहनते हैं, है ना। तो ऊन हम जानते हैं भेड़ के बाल से ज़्यादा प्राप्त किया जाता है ना। इससे अंगूरा जो होता है, अंगूरा ऊन सबसे अच्छा माना जाता है ना, वो कश्मीर जो एकदम कुछ क्वालिटी का जो है वो अंगूरा ऊन कहलाता है। वो किससे प्राप्त होता है? इससे भेड़ से, है ना। बहुत ऐसे सारे चीज़ है, इसकी और भी चीज़ें करते हैं। मान लीजिए घोड़ा का पूंछ, उसमें बाल होता है, उसका प्रयोग करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। नारियल का रेशा हो गया, उससे नारियल का रस्सी बनाने में, नारियल का रस्सी का झूला बनाने में करते हैं। ऐसा कौन सा खेल और नारियल का झाड़ू, नारियल का ये सब झाड़ू बनाते कि नहीं बनाते? नारियल की कौन सा भाग सबसे बना? जगह देखने छाप हम बोल दिए कि जगह नारियल पे छाल जगह दे के लिखे नारियल झाड़ू तभी तो उसको पत्ता मिलता है, उसको झूला में निकाल के खाया जाता है ना। जगह देने के लिए लाइन से लिखने के लिए। उसके आगे है और लिखो पहले प्रश्न लिखो। और यह माना जाता है कि झूठ, इससे झूठ यानी पर्सन, यानी पर्सन तो जानते हो क्या होता है? हाँ, पर्सन के बारे में पिछले क्लास में पढ़ाई चुके हैं। पर्सन का पौधा होता है, जब उसमें फूल पत्ते लगते हैं, फिर पक जाता है तो उसको काट करके बंडल बांध करके पानी में डुबा देते हैं, उसको करना से छाल हट जाता है, हटने के बाद क्या होता है, उसको बढ़िया से धोते हैं, धोने के बाद उससे रेशा तैयार किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वस्त्र का निर्माण किससे हुआ? जूट यानी पर्सन से। किससे हुआ? जूट यानी पर्सन से वस्त्र का निर्माण हुआ। पूर्व पाषाण युग में, पूर्व पाषाण काल, तो पाषाण काल में बहुत सारे परिवर्तन हुए, समझे। इतिहास पर वहाँ में बताया गया पाषाण काल में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो पूर्व पाषाण काल में स्विस लेक की 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 6 और 7 जो शताब्दी है, शताब्दी में जन्म नहीं होता है 100 पूर्व यूरोप के नियोलिथिक और क्या होते थे, कहलाते थे
लिनन के रेशों का प्रयोग मछली फंसाने की बंसी तथा जाल बनाने में करते थे। लिनन का प्रयोग मछली फंसाने की बंसी और जाल बनाने में करते थे। और ये सब पहले कहाँ हुआ? यूरोप में। कहाँ हुआ? यूरोप में। किताब में लिखा हुआ था यूरोप। इनके निवास स्थान स्विट्जरलैंड में लिनन की कुछ रेशे, उनसे निर्मित धागे तथा उनसे बनी अन्य वस्तु भी प्राप्त हुई है। और जब उत्खनन किया गया तो स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में इनसे बनी वस्तु, इनसे बने क्या कहते हैं उसको, धागे और उनसे बने हुए अन्य वस्तु भी प्राप्त हुई है। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। कहाँ से? तो आपसे अगर कोई पूछे कि ऐसा अनुमानित माना जाता है कि रेशे का उत्पादन या रेशे का निर्माण सबसे पहले किस शताब्दी में हुआ? छठी और सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व। 36 से 7वीं 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, है ना? इसका निर्माण हुआ रेशे का। किसका? रेशा या पर्सन, है ना? उसका प्रयोग किसमें? लिनन का प्रयोग किसमें किया जाता है? बंसी में और जाल में। मछली फंसाने वाले बंसी और जाल बनाने में। पूर्व पाषाण युग के लोग अन्य कई वनस्पति रेशों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा वो लोग अन्य दूसरे वनस्पति में से पेड़ पौधा, क्या होता है? वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। तो अन्य पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे का ही प्रयोग करते थे। इसको क्या करेंगे? सर जी बंद कर देते हैं।